एंड तक अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या किस ढंग से प्ले करूँ उसे और क्या हुआ है, इतने इनर कॉन्फ्लिक्ट के साथ प्ले किया है मैंने. आई एम अ बेटर एक्टर नाउ बिकॉज ऑफ उमेश सर एंड ऑल माय को एक्टर्स एंड जो माहौल मिला है मुझे उससे, उसकी वजह से. टीरी एक जगह है, टीरी में बैठा हूँ, मेरा सुबह शूट है टीरी में, पूरे रात दोस्तों के साथ पार्टी करके मैं सीधा शूट पे पहुंचा मसूरी. और मेरी एक विश एक्चुअली पूरी हो गई है, वो ये है कि 9 अगस्त को ZEE5 पे आ रहा है. मुझे नहीं लगता कि कोई एक चीज़ किसी दूसरे से अलग है. टीवी किया है, उसी की वजह से आज जो कर पा रहे हैं वो पॉसिबल हो रहा है. इनके इतने डिसिप्लिन है, ये इतने डिसिप्लिन है कि अगर इनका लेग्स डे होता तो सिर्फ ये लेग पीस खाते हैं. तब ये ब्रेस्ट कुछ नहीं हो चिकन की, वो सिर्फ लेग्स में रहेंगे. इतने मतलब डिसिप्लिन क्या वो है. नमस्कार, मैं हूं मोनिका मिश्रा, आप देख रहे हैं जनसत्ता और आज हमारे साथ है टीम 11-11 की स्टारकास्ट. गाइस वेलकम टू जनसत्ता. थैंक यू. 11-11 की बात करो तो काफ़ी ये एंजेलिक नंबर है जिस पे लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं. तो ऐसी कौन सी विश है आप तीनों की जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहो? मैं यार विश मैं करा बहुत बार किया है और मेरी एक विश एक्चुअली पूरी हो गई है, वो ये है कि 9 अगस्त को ZEE5 पे आ रहा है. वो मेरी विश पूरी होगी क्योंकि मुझे एक ऐसा शो करना था जिसमें इतनी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट हो, इतना स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर हो, इतने स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर्स हो बैकअप करने के लिए, और ZEE5 जैसा मीडियम हो जो 190 पता नहीं कितनी कंट्रीज में और कितने हर जगह पहुंचेगा मेरा काम. तो मुझे यही करना था और आई थिंक सभी को ये विश थी जो पूरी हुई है. जैसे राघव जैसे शुरू करते हैं, कई बार बात पता नहीं होता कि कहाँ चल जाएगी, तो द फैक्ट कि वो वापस 11-11 पे आ गई, मजा आ गया. But it's true. ये जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा शो हमने ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले शूट किया था और अब रिलीज हो रहा है, लोगों को देखने को मिलेगा 9 अगस्त को. ये एक तरीके से हमारी विश कम ट्रू है. ओके, जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा, ये पास्ट एंड जो है कनेक्ट प्रेजेंट को दोनों को कनेक्ट करता है. तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप लोग को पास्ट में जाके एक चीज़ ठीक कर दी होगी तो आप तीनों करना चाहोगे अपनी पर्सनल लाइफ में? यार मैं करना चाहूँगा. मैं अपनी पास्ट में जाके यार सच्ची की बात है यार, मेरे नी सर्जरी हुई है. डोंट लाफ अबाउट. आई थॉट बालों की बात करोगे. तो पापा को चेंज कर दूंगा, उनकी वजह से बाल कम हो रहे हैं ना मेरे को, हेरिडिटरी. अरे खैर, कलर. अच्छा कलर नहीं, मेरे जो घुटना था उसमें मेरी सर्जरी हुई है, लिगामेंट. और मेरे फुटबॉल खेलने गया था मैं, और उस फुटबॉल मैच की वजह से बारिश में देहरादून में मेरा घुटना टूटा. मैं वो मैच मतलब मैं नहीं जाऊंगा. मैं मैच बंद कराना चाहूंगा वो पास्ट में जाके, ताकि वो मेरी सर्जरी, क्योंकि इससे बहुत पीठ सब जगह प्रॉब्लम हुई है. तो ये सर्जरी को मैं किसी तरह वो इंसिडेंट हट जाए मेरी लाइफ से. What about you? Very emotional about it. मैं जब स्कूल टाइम में ना, मुझे स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. आई यूज्ड टू हेट गोइंग टू स्कूल और अब मैं वो दिन मिस करती हूँ. तो आई विश मैं वापस जाके थोड़ा खुशी शायद तो आई विश मैं थोड़ा खुश होके वो लाइफ जीती, क्योंकि उस टाइम पे वो इतना मुझे बर्डन लगता था. बट अब आई हैव रियलाइज्ड ग्रोइंग अप इज नॉट फन. वो भी अच्छा टाइम था एक्चुअली. जब से 9 अगस्त को जो आ रहा है ZEE5 पे, जब से मैंने सीरीज की है तब से ही मेरा ना एक क्वेश्चन उठता है टाइम और स्पेस को लेके और रियलिटी को लेके और एग्जिस्टेंस को लेके. तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा बहुत सटीक क्वेश्चन है कि पास्ट में जाके क्या चेंज करोगे. अभी प्रेजेंट का ही मेरा क्वेश्चन उठ गया अचानक से. 11-11 जो ZEE5 पे आ रही 9 अगस्त को, वो करके सीरीज. ये सही बात है. क्वेश्चन क्या है? मेरा आंसर था नहीं उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना मेरा कि वो पास्ट में चेंज करना, वो चेंज करके घुटने से आया क्वेश्चन. अच्छा, what you would like to change us. मेरे तो सेम right now नहीं, सर्जरी तो नहीं हुई है, बट ये मैंने 2 साल गुड़गांव में काम करा था, उसका कोई मतलब था नहीं. बॉम्बे जल्दी आ सकता था. ओह नाइस. ओके, ये हाँ कॉर्पोरेट में था ये. कॉर्पोरेट नहीं कर पाए उसके साथ. राइट. एंड वेल, आप दोनों टीवी करके, बॉलीवुड करके, नाउ कमिंग बैक टू OTT. जी, टीवी की एक अलग ऑडियंस है, वहाँ पर बहुत प्यार मिलता है. मूवी एक टाइम के लिए आती है, प्रमोशन होता है, लोग काफ़ी थोड़े टाइम के बाद भूल जाते हैं, लेकिन 12-12 घंटा 18 घंटा काम किया हुआ है. तो वो ऑडियंस को आप लोग कितना मिस करते हो, वो प्यार को जो आपने टीवी ने आपको दिया?
हर मीडियम का अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। टीवी का डेफिनेटली ये है कि आपको बहुत प्यार मिलता है, आप लोगों की एक तरीके से लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं, वो रोज़ आपको देखते हैं, आपसे रिलेट करते हैं, और उस तरह की पॉपुलैरिटी और फेमिलियरिटी जो टेलीविज़न से मिलती है वो आई थिंक किसी और मीडियम पे नहीं है। पर फिल्मों का अपना ये मज़ा है कि बड़े पर्दे का अपना एक चार्म है, वो हमेशा के लिए रहता है, और जितने प्यार और डिटेलिंग से फिल्में बनती हैं, बिकॉज़ वो 2 घंटे की एक स्टार्ट टू फिनिश फिल्म होती है। आप कभी भी किसी टीवी शो का आपका फेवरेट शायद एपिसोड होगा या फेवरेट शो होगा, पर आप पूरा याद नहीं कर पाएंगे। आई थिंक जो स्ट्रीमिंग स्पेस है वो एक स्वीट स्पॉट है, दोनों के बीच का एक बहुत ही अमेजिंग स्पॉट है, जहाँ पे क्वालिटी है फिल्म वाली, पर टेलीविज़न की तरह रीविजिट रीवॉच करने का तरीका या अपॉइंटमेंट व्यूइंग का आपको ऑप्शन मिलता है। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई एक चीज़ किसी दूसरे से अलग है। टीवी किया है, उसी की वजह से आज जो कर पा रहे हैं वो पॉसिबल हो रहा है। तो मैं मिस कुछ नहीं करती हूँ, बस यही है कि आई होप जो ऑडियंस तब भी देखती थी वो अभी भी देखे, बिकॉज ऑडियंसेस को स्टोरीज चाहिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको वो टीवी पे मिल रही है या OTT पे मिल रही है, वही लोग आज भी प्यार दें, देखें। ये मेरी 11-11 विश है। 9 अगस्त टीवी की जो मैंने इसमें नहीं जा रहा, टीवी की ऑडियंस को सच ऐसा कुछ नहीं है कि टीवी की ऑडियंस बहुत अलग होती है या 2 दांत निकले होते हैं, एक पूंछ होती है। वही ऑडियंस जो है अब फिल्म्स देख रही है हमारी, और जो मैं जैसे 2011-10 में आ गया था, जो लोग टीनेजर्स थे, बच्चे थे, वो उनकी प्रायोरिटी थी, मेरे फैन पेजेस थे, वो बनाते थे। अब उनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए, उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई, अब वो सिनेमा देख रहे होंगे। तो वो सेम ऑडियंस मुझे अचानक से मेरी फिल्म के बाद मुझे वापस आती दिखी है। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि जो गायब हो गए थे बहुत टाइम तक, अब वो वापस आ गए कि उनकी प्रायोरिटी अच्छा सिनेमा, अच्छी चीज़ भी, बड़े हो गए वो, उनको अब डांस भी देखा है उन्होंने, अब उनको सिनेमा देखना है। तो बहुत सारी ऑडियंस मेरी चेंज हुई है, मैंने नोटिस किया है। और उसमें से टीवी ऑडियंस भी है जो वापस आ गई, क्योंकि वो ऑलरेडी अब OTT में देख रही है इतनी सारी फिल्में, इतनी सारी चीज़ें। तो ऑब्वियसली वो ऑडियंस सेम ही होती है, ऐसा नहीं होता है। टीवी के हाँ कभी कभी रीच ऐसा होता है कि आप गांव खेड़े तक अंदर, जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है, वहां तक टीवी पहुंचाता है आपको। और वो ऑब्वियसली बहुत कम होता है। और फिल्म बिल्कुल जैसे इसने बोला अलग मीडियम है, फिल्म जो है अमर रह जाती है। आप जले भी जाएंगे तो आपका काम मतलब बोलेगा सालों साल। फॉर एग्जाम्पल अगर गुरुदत्त नहीं है, दिलीप साहब नहीं है, तो अभी तक उनकी फिल्में चल रही हैं बिकॉज उनका काम बोल रहा है। तो ये बहुत अच्छा हो जाता है फिल्म से कि आप अमर हो जाते हैं, आप ना रह के भी अमर हो जाते हैं। और वो एक सोचने में और वो महसूस करने में कि मैं उस फील्ड में हूँ और उस स्पेस में हूँ अपनी लाइफ में, जहाँ पर मैं चला भी जाऊँगा और मैं फिर भी अमर रहूँगा मेरे काम के थ्रू, मेरे कैरेक्टर्स के थ्रू, मेरी कहानियों के थ्रू। वो स्पेस बहुत अच्छी लगती है मुझे। राइट। अगर बात करूँ तो मैं किसी का भाई किसी की जान और इसकी एक साथ जो है शूट हो रही थी, तो कैसे नहीं, किसी का भाई किसी की और जान किल की शूट हो रही थी, तो कैसे आपने वो मैनेज किया था? बिकॉज एक तरफ फुल नेगेटिव था, दूसरी तरफ यहाँ पे एक पॉजिटिव और भाई का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, तो हाउ यू मैनेज बोथ द थिंग्स? भाई का कैरेक्टर तो भाई प्ले कर रहे थे ना। उन्हीं के भाई, अच्छा उनके भाई का, हाँ यस, मतलब पॉजिटिव था और एक तरफ फुल अलग था नेगेटिव। तो वो बिल्कुल, मैं क्या एक्चुअली उस दौरान मेरी कुछ दिन डबल शिफ्ट भी हुई, मतलब सुबह मैं वहाँ शूट करता था, रात तक फिर वहाँ पहुँचता था। तो मैनेज किया यार, एक बिल्कुल ट्रेन में बल्कि एक सीक्वेंस हमारा, जो हमारी ट्रेन में फिल्म है उसमें भी एक सीक्वेंस था जो मेट्रो में सीक्वेंस था। तो मैं दोनों टाइप की ट्रेनों में एक्शन कर रहा था, और उसमें थोड़ा ट्रीटमेंट अलग होता है। वहाँ पर कैरेक्टराइजेशन पे ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है तुम्हें। वो एक्चुअली उनके साथ ऐसा लगता है कि भाई के साथ काम करके ऐसा फील होता है कि तुम एक अम्यूजमेंट पार्क में, तुम्हें हर तरह की राइड मिलेगी वहाँ, और हर तरह का मतलब अम्यूजमेंट मिलेगा। 2 दिन हम फार्म रुकते हैं, दावतें चलती हैं, काम भी हो रहा है, और एक फील भी है कि सलमान सर के साथ सीन दे रहे हो तुम, और वो आ रहे हैं, वो तुम्हारे को डायलॉग बोल रहे हैं, मैं उनको डायलॉग बोल रहा हूँ। तो एक कभी एक नॉस्टैल्जिया हिट होता है, 1 मिनट यार, ये मैं सिंगल स्क्रीन में इनकी एक वही है क्या जो मेरे को, तो कभी मैं मिस कर देता था डायलॉग, क्योंकि जब भाई बोलते थे तो मेरा एक जोन अलग, मैं देहरादून वाला राघव आ जाता था कभी कि 1 मिनट, सलमान खान ही मेरे डायलॉग बोल रहा है, फैन बॉय, तुम्हें क्या लगता है तुम वहां जाओगे तो तुम खो जाते हो,
तुम खो जाते हो कि भाई साहब ये सच्ची में वही बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल सलमान सर, शाहरुख सर तुम्हें डायलॉग बोल रहे हैं, एक सीन एक्शन चल रहा है, डायरेक्टर तुम्हें बोल रहा है, तो तुम्हारी जमीन खिसक जाएगी यार कि तुम सच्ची में इस मुकाम पे पहुंच गए हो कि तुम उनके साथ सीन दे रहे हो और वो भी सेकंड लीड बन के। तो वो एक जोन पे मैं था उसमें, और वो पूरा एंजॉय करता था मैं उस जोन को। फिर आता था खेल वाला जोन जिसमें तुम्हें जाना पड़ता था उस स्पेस में, फिर बड़ी बड़ी इंपोर्टेड बंदूकों से सीधा मैं चाकू छुरियों पे आ जाता था। तो वो एक ही दिन में मैंने दोनों वर्ल्ड्स किए हैं, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अब 11/11 जो ZEE5 पे आ रही है 9 अगस्त को, वो मेरा मेन है। Dharya, what you want to say? What is the challenging part of 11/11 your character? बहुत मिस करा है। इसके जो घर पे टीवी इसने टीवी जो लिया है। Sorry, coming back to your question. कैरेक्टर का ऐसा क्या चैलेंजिंग पार्ट था आपका जो आपके लिए काफी टफ था? टफ भी Any था, scene और particular? मतलब ऐसा चैलेंज था जो मैंने रेलिश भी बहुत करा कि एक ही प्रोजेक्ट में आपको ऑलमोस्ट 2 डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करने को बोला, क्योंकि मेरे कैरेक्टर की जर्नी है वो कैसे यंग नाइव कॉप आता है और फिर वो कैसे उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं और वो ग्रो करता है। तो वो 2 अलग डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, वो कैसे सोचते हैं इमोशनली भी, और वो कैसे दिखते हैं और बाद में वो कैसा सोचता है। तो वो एक चैलेंज था और वो बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी कि एक ही प्रोजेक्ट में आप ऑलमोस्ट 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हो, सम सिमिलैरिटीज बट 2 डिफरेंट पीपल। Okay, any funny moments on the sets? बहुत Have you met Raghav? बहुत मतलब जब हम कर पाए, जब ऐसे सीन्स ना हो जिसमें हमें थोड़ा सा आइसोलेशन की जरूरत हो, क्योंकि इस सीरीज में बहुत Intense 90-80% तो मुझे जरूरत पड़ती थी आइसोलेशन की। मैं नहीं करता था, क्योंकि मैं अगर गलती से उस जोन में घुस गया फिर वो निकलना, क्योंकि इंसान ही हूँ यार मैं, ऐसा ठीक है एक्टिंग पे आ गया हूँ, लेकिन वैसा भी मैं कुछ दिग्गज नहीं हूँ कि स्विच ऑन एकदम स्विच ऑफ कर लूँ। तो मुझे थोड़ा आइसोलेशन में रहना पड़ता था ताकि मैं उस बहुत परेशान आत्मा है आदमी युग जो है, वो मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था ये कैरेक्टर करना, बहुत उससे ज़्यादा चैलेंजिंग था जो मैंने वो दूसरा किया है उससे, बिकॉज और मुझे ऐसा लगता है कि इस कैरेक्टर में बहुत सारा स्कोप है सेकंड सीजन में इम्प्रूवमेंट का। ये मुझे फील होता है, मुझे अभी तक मैं उसमें बड़ा डरा हूँ इस कैरेक्टर को लेके, बट लेट्स सी। तो मेरे लिए ये है कि मस्ती उतनी करनी थी मुझे जब तक मेरा कैरेक्टर इफेक्ट ना हो रहा था। What is the takeaway you guys are taking From this experience? Yeah. I think हम तीनों के लिए, क्योंकि जैसे कि राघव बता रहे थे, बहुत एक इंटेंस शो है, बहुत कुछ उसमें हो रहा है, मतलब फ्रॉम इमोशन टू एक्शन टू रोमांस भी है, अरिजीत का गाना भी है, और यू नो अच्छे गाने हैं, ट्रेजेडी भी है, टाइम लाइन्स जंप हो रही हैं, मैं पास्ट में भी हूँ प्रेजेंट में भी हूँ, तो इतना कुछ, और 8 एपिसोड्स हैं, इट्स नॉट लाइक अ फिल्म। तो 8 ऑलमोस्ट, मतलब अगर 35-40 मिनट के भी एपिसोड्स हों, इतने टाइम में आपको बहुत वक्त मिल जाता है एक कैरेक्टर को ढालने का। तो जैसा राघव अभी बोल रहे थे कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक लिविंग अनदर लाइफ, और आपको हमेशा जब आपको कोई चैलेंजिंग थिंग करते हैं तो लगता है कि ये बेटर हो सकता था, इसको अब और करेंगे। तो होपफुली अगर हमें एक और मौका मिलेगा अगले सीजन में आने का, तो स्टोरी भी बहुत एक्साइटिंग होगी, एंड वी विल ऑल सॉर्ट ऑफ यू नो ब्रिंग आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, बिकॉज हमें बहुत बड़ा कैनवस दिया गया है ऑलरेडी टू मेक दीज कैरेक्टर्स। आप लोगों का क्या टेक अवे है? बहुत ही फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था, जस्ट एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन बोथ आई हैव रियली ग्रोन थ्रू दिस प्रोजेक्ट। मेरा टेक अवे इससे ये है कि मैं एक बेटर अपने वर्जन से जो भी मैं हूँ उससे थोड़ा बेटर निकल के आया हूँ इस सीरीज से, क्योंकि इस कैरेक्टर के द्वारा एक तो मैं बेटर एक्टर, मुझे लगता है कि एक स्कूल था मेरे लिए, क्योंकि इतना चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए, और ये एंड तक अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं किस ढंग से प्ले करूँ उसे, और क्या हुआ है, इतने इनर कॉन्फ्लिक्ट के साथ प्ले किया है मैंने कि आई एम अ बेटर एक्टर नाउ बिकॉज ऑफ उमेश सर एंड ऑल माय को एक्टर्स, एंड जो माहौल मिला है मुझे उससे, उसकी वजह से। लास्टली क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो फैंस एंड व्यूअर्स को? बोल भाई, तू ही बोल। वी प्रॉमिस कि शो में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए हम इस वक्त कर रहे हैं,
लेकिन शो आप देखेंगे तो आप एंटरटेन रहेंगे, एंगेज रहेंगे। शो में हमने अच्छा काम किया, हम फालतू में नहीं हंसे हैं, कोई फंबल नहीं है। कंबल बहुत सारे हैं क्योंकि बहुत ठंड थी वहाँ। Yes. तो शो देखिए 9 अगस्त को 11:11 Z5 पे। यू विल लव इट, इट्स एंगेजिंग, इट्स मिस्टिक, मिस्ट्री, थ्रिलर, सस्पेंस, रोमांस, ड्रामा। अरिजीत सॉन्ग, अरिजीत सिंह दादा का जो सॉन्ग है उसमें वो देखिए आप। अरे यार सब कुछ तो है हमारे शो में यार, क्या नहीं है। क्या नहीं है। Thank you so much, guys. All the best. Thank Looking you. forward. Thank you. Wish you luck. Thank आपको you कैसा so लगा much. हमसे बात करके? बहुत Sorry. मजा आया? बहुत We are very sorry.